मेरी जिंदगी है, मुझे पता है मैं खुश हूं या नहीं हूं। मेरे पास सब चीज़ है, मेरी नहीं है, मेरे पति की है। गाड़ी मेरे पति की है, पैसा मेरे पति का है, मेरा कुछ नहीं है। लेकिन ये सोचना कि मैं कमा नहीं सकती, हार मान के इसी जिंदगी को एक्सेप्ट कर लेना, ये भी तो गलत है ना। मेरी नज़र में गलत है। जिस जिंदगी में मैं खुश नहीं हूं, पैसा गाड़ी या कुछ भी होने से मैं खुश नहीं हूं, मैं क्यों रहूं? जब मुझे पता है कि जिस इंसान की वजह से मुझे डिप्रेशन की दवाई लेनी पड़ रही है, जिस इंसान की वजह से मुझे दिन रात रोना पड़ रहा है, मैं क्यों जबरदस्ती ऐसे इंसान के साथ रहूं? सिर्फ समाज और दुनिया को खुश करने के लिए। जो लोग बोलते हैं हमने दुनिया देखी, अरे दुनिया क्या, तुमने अपने गांव से बाहर निकल के नहीं देखा होगा। बोलते हैं हमने दुनिया देखी। किसी इंसान से एक गलती हो जाए, सब अपना रंग दिखा देते हैं, और वही गलती अगर किसी औरत से हो जाए, भाई साहब उसकी जिंदगी नरक बनाने में कसर नहीं छोड़ते कोई भी। अपने पराये सब एक हो जाते हैं। और अगर वो औरत इतनी हिम्मत वाली निकल जाए कि वो बेइज्जती का घूंट बेशरम बन के जी ले, तो उसके अपने दिन रात उसको मारने को तैयार रहते हैं कि बस उसे इतना टॉर्चर कर दो कि उसका सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह जाए, वो खुद इतनी प्रेशर में आ जाए कि अपनी जान दे दे। मैं उनमें से हूं जिस पे 2 बार हमले भी हुए हैं अपनों के द्वारा, ठीक है। लेकिन बहुत आसानी से ये साबित कर देते हैं कि अरे ये तो डिप्रेशन में थी, इसने खुद को ही कोशिश की होगी, खुद को नुकसान पहुंचाया, इसने खुद को मारने की कोशिश करी। भाई कसम खा ली मैंने, खुद से नहीं मरूंगी, अपनी जान नहीं दूंगी। जीने की इच्छा रखती हूँ, बस संतुष्टि से जीना चाहती हूँ, खुशी से जीना चाहती हूँ, सुकून से जीना चाहती हूँ। रूखी रोटी खा लूंगी, घर घर जाकर बर्तन साफ कर दूंगी। पर भाई अब मैं इस नरक वाली जिंदगी में, इस गिरस्ती वाली जिंदगी में मैं तो रहना नहीं चाहती। फिर मैं समाज को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए क्यों रहूं? क्या तलाक इतनी बुरी चीज है? जिस इंसान ने मेरे 2 बार मारने की कोशिश करी, वो तीसरी बार भी मुझे मार सकता है। फिर क्यों जबरदस्ती उसी के साथ रहना है? क्यों हम तलाक लेके अलग अलग अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते? क्यों सब क्राइम होने का ही इंतजार करते हैं कि जब कोई क्राइम हो जाएगा तभी आवाज उठाएगी? पहले कोई आवाज क्यों नहीं उठाता किसी के लिए? कोई कितने दर्द में है, क्यों कोई इसके बारे में नहीं सोचता? कानून है, लेकिन कानून तक पहुंचने का रास्ता इतना मुश्किल क्यों है? आखिर कौन डिसाइड करता है कि कौन सी गलती कितनी बड़ी गलती है और उसकी सजा क्या है? कानून उस सजा को भी तो सजा, उस गुनाह को भी तो गुनाह मानेगा ना। जो गुनाह होगा, जो क्राइम होगा, उसकी भी तो कोई सजा की लिमिट होगी। ये कौन सा क्राइम है यार, कौन सी गलती है, कौन सा गुनाह है जिसका यही नहीं पता चलता कि डिसाइड कौन करेगा कि कितनी बड़ी गलती थी, कितना बड़ा गुनाह था और उसकी सजा क्या है और वो सजा कब खत्म होगी? क्यों मुश्किल है एक औरत का जीवन इतना? कितनी आसानी से ये दुनिया, ये समाज औरत के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल देते हैं। कुछ भी बात हो जाए, औरत गलत है। हर चीज में औरत को इतनी जल्दी से ब्लेम कर देते हैं। क्यों? आखिर वो गलत क्यों है? अगर उससे कोई गलती हुई है तो वो गलती क्यों हुई है, ये कोई नहीं जानना चाहता। एक बच्ची
अपने घर में एक बेटी जब रहती है ना, वो माँ बाप की छाया में रहती। अचानक से शादी होती, उससे क्यों इतना सोच लेते हैं कि वो एकदम हर चीज में एक्सपर्ट होके आई है। सारे घर का काम, छोटा हो परिवार बड़ा हो, सब उस पे छोड़ दिया जाता है। मैं छोटे से परिवार से निकल के एक बड़ी फैमिली में गई, सारा काम किया मैंने। घर में 7-8 मेंबर का खाना बनाना, 3 टाइम, बर्तन भांडे झाड़ू पोछा सब किया। किसी ने कभी कोई हेल्प नहीं की। ऊपर से सोचते थे कि घेर का काम भी मैं ही करूँगा, डांगों का काम भी मैं ही करवाऊँ। जब मेरी शादी हुई तब की बात है, मैंने अपनी जेठानियों के जापे निकाले हैं। उनके पीरियड तक के कपड़े मैंने धोए हैं। सर्दी की मौसम में पूरे दिन काम में लगी रहती थी मैं। शाम को 7 बजे नहाई हूँ, नहा के फिर रोटी बनाई पूरा काम करने के बाद, और फिर हस्बैंड को अलग से टाइम दो, ठीक है ना। और जब मेरा टाइम आया, सबने हाथ खड़े कर लिए। मेरे पति को पता था कि इसके साथ घर में कोई नहीं बोलता, किसी का व्यवहार अच्छा नहीं है, या फिर चलो मान गया इनकी नज़र में मेरा व्यवहार ठीक नहीं था। 8 महीने तक अपने घर पे रहती थी, मायके में। छुट्टी आते थे, ये जितने दिन की छुट्टी आते थे उतने दिन के लिए लेके जाते थे। लड़ाई झगड़ा, जेठ की मारपीट सब झेल ली है। फिर मैं अपने घर आ जाती थी। जब 8वां महीना शुरू होता है तो बोलते हैं कि मायके में नहीं रहना चाहिए, तब मुझे लेके जाते थे ससुराल वाले। 8वें महीने में मेरे 2 बार बच्चे हुए, दोनों बार मेरे जेठ ने मुझ पर हाथ उठाया है। किसकी गलती थी? क्या मेरे पति की गलती नहीं थी? क्या मेरी गलती थी? इसकी बीवी पे कोई कैसे हाथ उठा सकता है? एक औरत को क्या चाहिए? सबसे ज्यादा तो अपनी सिक्योरिटी चाहिए ना, कि उसका पति उसकी इज्जत करे और करवाए। डिलीवरी के टाइम पे मेरे साथ कोई हॉस्पिटल जाने वाला नहीं था, मेरा पति छुट्टी नहीं आया था। 1 महीना होने के बाद कैसे छुट्टी मिल जाती है जब डिलीवरी के टाइम पे नहीं मिली? कोई बॉर्डर पे तो था नहीं कि भाई बॉर्डर पे छुट्टी नहीं मिली। हॉस्पिटल से तीसरे दिन आई थी छोटे से बच्चे को लेके। पहली बार माँ बनी थी यार। उससे पहले कभी छोटे से बच्चे को गोद में भी नहीं उठाया होगा। मेरी सास ने पानी रख दिया था कि ये रखा पानी और नहला ले अपने बच्चे को। फिर आज कैसे मेरे बच्चे उनके हो गए? मेरी मर्जी के बिना मेरे बच्चों को क्यों वहां लेके जाते हैं? क्यों मेरे बेटे का ब्रेन वॉश कर दिया कि वो मुझे घटिया औरत बोलता है? चलो पुरानी बात छोड़ते हैं, अभी लेटेस्ट 2 साल पहले मेरी नंद ने अपनी बेटी की शादी की। भाई से उसको पैसा मिल रहा था भात के नाम का। क्यों उसने भाभी को या भतीजी को नहीं बुलाया शादी में? और जब उसे हम पसंद नहीं है तो फिर क्यों मेरे पति को बुलाया उसने? जब उन्हें लगता है कि हम एक परिवार है, हम उमेश का परिवार है, तो क्यों उसने सिर्फ उमेश को बुलाया, हमें क्यों नहीं बुलाया? और क्यों ये गया जब इसकी वाइफ को नहीं बुलाया, इसकी बेटी को नहीं बुलाया, तो ये क्यों गया? क्यों इसने अपनी वाइफ की इज्जत कभी किसी से नहीं करवाई? क्यों मेरे से चाहता है कि मैं इसकी इज्जत तो हर जगह करूं, हमेशा इसकी इज्जत के लिए बंद के रहूं, चाहे मैं अंदर ही अंदर घुट घुट के मर रही हूं, पर इसके साथ बंद के रहूं।